राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना, खुश होंगे। 2024 आने वाला है, नई खुशियों का आगमन होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत सारे सिचुएशंस चेंज होने जा रही हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने जा रही है। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि अभी वैसे मैं एक खास वीडियो लाने वाली हूँ, बस मौका नहीं मिल रहा। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अभी हम इस वक्त पर कुछ ऐसा देखते हैं कि क्या है ऐसा। अगर आपने लाइफ में कभी भी, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी भी कुछ आपने ऐसा नहीं किया, दूसरों के साथ बुरा नहीं किया, उसके बावजूद भी लोग आपको बख्शते नहीं है, लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, या कितना भी आप बचने की कोशिश करो लोगों से, झगड़ों से, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन जाती है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जब लगता है कि यार मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि मेरी ये क्यों नहीं टल रही, हमेशा मुझे ही निशाना क्यों बना लिया जाता है। कोई भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, परिवार में कहीं से भी कुछ ऐसी चीजें निकल के आ जाती हैं कि आप सोचते हो कि भाई मैंने क्या ऐसा कर्म कर दिया कि मैं बख्शी ही नहीं जा रही या जा रहा, है ना। तो आइए जानते हैं कर्मों की परिभाषा, है ना। क्या ऐसे कर्म हैं और क्या ऐसे कर्मों का मुआवजा है जो आपको मिलेगा या मिल सकता है। हालांकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन हम यूनिवर्स से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म किसे कहते हैं, है ना। आखिर क्या वजह है कि जिंदगी में इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या ऐसा रह गया, कि क्या ऐसा बाकी रह गया कि अभी भी दुख नहीं खत्म हो रहे, अभी भी ये चीजें बनी हुई हैं, कर्म ही नहीं खत्म हो रहे। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ सिचुएशंस बताना चाहूंगी कुछ लोगों की। बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अचानक से उनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो सकता है कि उनको यात्रा करनी पड़ सकती है, या फिर बहुत सारे लोग स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, शिफ्टिंग पर हैं। लेकिन मैं देख रही हूं कि कुछ लोग काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड भी स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो अगर रेंट पर रहते हैं या फिर उन्होंने अपना न्यू घर लिया है या कुछ नया है उनकी लाइफ में, तो वहां पर वो शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब किसी ना किसी रीजन से स्थान परिवर्तन होने वाला है कुछ लोगों की लाइफ में। बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े में जा सकते हैं, तो रुकिए, ठहरिए। तो ये वक्त नहीं है लड़ाई झगड़े का। यहां पर मैं कर्मों की बात कर सकती हूँ कि बहुत सारे कर्माज ऐसे हैं जब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, लेकिन उसके साथ ही आप जिस जगह पर रह रहे हो, मुझे ऐसी इंट्यूशंस हो रही है कि काफी लोगों को मैं देख रही हूँ जो मुझे चैनल हो रहा है इस वक्त पर, कि वो लोग किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जो बाधित है किसी ना किसी रीजन से। वो आपके वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, या फिर वो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको हर चीज से रोकता है, आपकी प्रोग्रेस को रोकता है ना। आई थिंक यहाँ पर बहुत ऐसा घर कोई जहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से, मूलांक से एंटी है ना। एक ऐसा घर जहां पर आपकी सालों से प्रोग्रेस रुकी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी ऐसी जगह पर आप रह रहे हो जब आपको बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी टेंशनें से हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, लेकिन जिंदगी ऐसा लगता है कि ये वजह क्या है, जड़ क्या है कि चीजें खत्म नहीं हो रही, तो वो है आपका घर आपको सूट नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग जिनके घर में बहुत सारा कचरा, मतलब बहुत सारा बिखरा हुआ सामान, बिखरी हुई चीजें, खासकर वहां पर रोशनी कम आती है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, कुछ ऐसा घर। तो ऐसा घर जो आपको लगातार काफी सालों से स्ट्रक है, मतलब काफी सालों से आप वहां पर कुछ सालों से रह रहे हैं, लेकिन जब से रह रहे हैं आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई, बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, कहीं ना कहीं स्ट्रक हैं आप, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से अध्यात्म को समझते हैं, हर चीज को समझते हैं, कर्मास को समझते हैं, लेकिन फिर भी बाधित हैं आप, क्योंकि वो घर आपको सुटेबल ही नहीं है। वहां पर शायद सूर्य की रोशनी बहुत कम आती है आपके घर पे,
बहुत सारी चीजें आपके घर में बहुत सारा बिखरा रहता है, और खासकर आप देखेंगे कि वहां पर रोशनी की कमी है, मतलब अंधेरा ज्यादा दिखता है ना। ऐसे घर से हो सकता है कि इस 2024 में जो बहुत ही अच्छे तरीके से कर्मास को समझते हैं, अध्यात्म को समझते हैं, तो वो उस घर को शिफ्ट कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, और तब उन्हें मिलेगी प्रोग्रेस, है ना। तो आप वहां से शिफ्टिंग कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टक है, क्योंकि कभी भी नेगेटिविटी आपको छोड़ेगी नहीं, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े सिचुएशंस ऐसी बन सकती है, क्योंकि ये कर्माज ही है। 2024 में शनि देव जी अपने तरीके से हर किसी को अपने कर्म का फल देंगे, अच्छों को अच्छा, बुरे को बुरा। तो यहाँ पर किसी के लिए कुछ निष्पक्ष, शनिदेव जी हमेशा किसी के साथ अन्याय नहीं करते, सबके साथ न्याय करते हैं। जो दिया है वही मिलेगा। अब आपने क्या दिया है और क्या मिलेगा, वाह, बहुत सारे लोगों को तो बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत सारा प्रेम किसी की जिंदगी में आने वाला है, बहुत सारा पैसा किसी की जिंदगी में आना है वाला है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, अपनी फैमिलीज में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, और आपके पास इतना कुछ होगा कि आप संतुष्ट होके आराम से बैठने वाले हो कि हर चीज है, बैकग्राउंड पर हर चीज है आपकी, और आप सारी चीजों से लिप्त होकर, खुशियों से, प्यार से, प्रेम से, पैसे से लिप्त होकर, संतुष्ट होकर खुद को आराम से बिठाने वाले हो, शहजादे बनके, है ना। तो ये जो है, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए ये एनर्जी बहुत शानदार आने वाली है। और मैं यहां पर कहने वाली हूं, और किसके लिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए बहुत शानदार वक्त है, प्रेम से भरा हुआ, पैसों से, अबंडन से भरा हुआ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो अगर किसी चीज में स्टक हैं, कुछ चीजें उनके साथ बन रही हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा है, तो प्लीज साइलेंटली निकल जाने दीजिए। लेकिन अगर आप इसमें गए तो चीजें बहुत सी बिगड़ सकती हैं, है ना। और ये है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाले, जो शिफ्टिंग कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए अभी आपको बहुत सी तैयारी करनी है। 2024 में बहुत कुछ होने जा रहा है कर्मों के मुताबिक। अब मैं बात करने वाली हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि हमने जिंदगी भर बहुत कुछ किया लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। आखिर कौन से कर्म ऐसे थे जो हमारे को परेशान कर गए, दुखी कर गए, स्टक कर गए, जिंदगी में ऐसे लगता है जैसे बंधन में ही बंध गए, और इस तरह से बांध दिए गए कि जैसे वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन पैर तो खुले हैं आपके, आपको किसने रोका है? आप आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, हिम्मत बनाइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, माँ दुर्गा की तरह पूरी तरह से संघार करती हुई, और प्योर लव में, अनकंडीशनल लव में एनर्जी अपनी को प्योर कीजिए, पूरी तरह से उस स्वरूप में आइए। जब आप आएंगे तो देखेंगे कि बहुत कुछ ऐसा होगा, जो चीजें गलत थी उस पर आप लड़ पाएंगे, और जो चीजें सही थी उसको समझ पाएंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी में अगर हम ईगो और ऐसी चीजों से लड़ते रहे और सोचते रहे कि हमने लाइफ में सब कुछ किया लेकिन उसके बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं मिला, तो आखिर दोष लोगों का है या आपका? कैसे पता चले कि हमारा ही ये कर्म है या किसी और का कर्म है जो हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है ना? तो क्या सिचुएशन है आपकी, मैं बताऊं? तो मैं बताती हूँ आपको कि क्या है कर्म की परिभाषा आपकी लाइफ में। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ एरीज वाले बहुत ही मजे से बैठने वाले हैं, अपने आप को एकदम से स्ट्रॉन्ग एनर्जी में लेकर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस को लगता है कि मैंने हर चीज कंप्लीट कर चुके हैं हम, तो अब फ्रूटफुल रिजल्ट खाने का वक्त है। लेकिन वहीं पर देखिए कुछ लोग बंधन में हैं, कुछ लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ बंधन में है। बंधन मीन्स स्ट्रक है किन्हीं चीजों को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि आखिर हमने ऐसे भी क्या कर्म कर दिए कि हमारा ही नसीब खराब है, हमारे साथ ये चीजें हुई पड़ी हैं, क्यों हम इतने बंधनों में कैद हैं, ये है वो है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
अपने आप को मतलब स्टक मतलब बंधन में जैसे होता है ना बंदा, ऐसा कुछ महसूस करने वाले हैं और खुद ही खुद में सोचने वाले हैं, क्योंकि इनको मालूम नहीं कि ये जो चीजें इन्होंने की हैं ये खुद से ही इन्होंने क्रिएट की हैं। इसमें किसी और का दोष नहीं है, ये चीजें इन्होंने खुद से क्रिएट की और अपने ही कर्म को ये भूल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने मैं देख रही हूं यहां पर कुछ ना कुछ घपला है, कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई चीजें हैं जो छुपी हुई हैं और आपने ये कर्म खुद से क्रिएट किए, क्योंकि आप भूल रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं। याद कीजिए, एकदम दिमाग लगाइए, पीछे जाकर देखिए कुछ क्या ऐसा था, कुछ ऐसा अचानक से जाने अनजाने में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, या आपने किसी के साथ ऐसा कुछ कर दिया हो जो अब आप भूल रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए कर्मा क्लीन कीजिए, माफी मांगिए यूनिवर्स से, सोल टू सोल उस इंसान से या किसी भी चीज की जो भी है आपकी लाइफ में कुछ रहस्य है जो छुपे हुए हैं, वो जो सामने नहीं है। तो देखिए अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज उसके लिए अपने आप को क्लीन एंड क्लियर कीजिए, क्योंकि 2024 शनि देव जी अब पूरी तरह से उजागर होंगे हर किसी की लाइफ में, और हर वो चीज बाहर आने वाली है जो चीजें छुपी हुई थी, है ना। तो कर्मास की परिभाषा यही होती है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम अच्छे हैं, सत्संगी हैं, पाठ पूजा करने वाले हैं, अच्छा ही सबका किया है, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे कहने का मतलब ऐसा कुछ होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और ईश्वर नहीं देखेगा। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं, आप आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं लेकिन यूनिवर्स ने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई। इसलिए जो भी आपके अंदर कुछ चीजें घटित हैं, जो भी चीजें आपने की हैं या जो भी चीजें आप करना चाहते थे, जिस तरीके से मैन्युपुलेशन किया, कर्म का मीन्स कर्म होता है, वो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। किसी को गाली देना भी कर्म ही होता है। तो अगर कुछ ऐसी चीजें जिनको आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और सोचा कि ये सब ठीक है, जो मैंने चाहा वो सही है, जो मैंने सोचा वही सही है, जो चीजें मैंने क्रिएट की वो सही है और सत्य है, तो यहां पर आप गलत हैं, क्योंकि इसका फैसला हमेशा ईश्वर करते हैं कि कहां पर आप सही और कहां पर गलत हो। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि आपने वो चीजें की हैं जो आपको याद है ना, भले ही किसी की बुराई करना, किसी की पीठ पीछे कुछ भी ऐसा करना, मैन्युपुलेशंस करना, जो भी गलत तरीके की चीजें की हैं आपने स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर वालों ने, तो उन चीजों को आप सुधारिए, है ना। जब आप सुधारेंगे तो ईश्वर आपको माफ ही करेंगे, है ना। तो इसलिए आप उन चीजों को समझिए। हम देखेंगे कि टॉरस वालों की क्या एनर्जी रहने वाली है। एरीज वाले, एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा वक्त है, बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में होने वाली हैं, एक राजा रानी की तरह वो जीने वाले हैं, जो भी है जेंडर, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो भी वर्क किए हैं, जो भी आपको फल मिलने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ झगड़े लड़ाइयां भी बनी हुई हैं, तो ध्यान रखिए। यहाँ पर जो मैंने देखा है एरीज वालों के लिए मजे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, केयरफुली रहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मैं स्थान परिवर्तन देख रही हूँ यहाँ पर, और ये लोग हैं ओके, एयर साइन है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना। स्थान परिवर्तन हो सकता है बहुत सारी चीजों को लेकर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ काफी लोगों के साथ देख रही हूं मैं, खासकर ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न तो हो सकता है, लेकिन ये साथ में जो मुझे दिख रहे हैं कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन, ध्यान से रहिए आप, क्योंकि आप लाइफ से निराश हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाले भी अपने आप का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप रेस्ट में जा सकते हैं, बेड रेस्ट पर जा सकते हैं, तो ध्यान रखिए। विंटर का टाइम है वैसे भी, है ना। तो आगे मैं देखने जा रही हूँ टॉरस वालों की क्या एनर्जी रहने वाली है ना। ओके, टॉरस वाले तो तैयार हैं। देखते हैं कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है
2024 में क्या क्या हो सकता है उनके साथ। ओके, वाओ, टोरस वालों की एनर्जी तो बहुत ही जबरदस्त है। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स के लिए स्पेशली बताया गया है कि इस साल में आप बहुत ज्यादा एंगर में रह सकते हैं। एंगर का मीन्स ऐसा नहीं है कि गुस्सा गिला, मतलब एक होता है ना कि एक ऐसा इस तरह से जाने वाले हो कि जबरदस्त एनर्जी है यहाँ पर। आप ना बहुत ही फास्टली काम करने जा रहे हो, आपका दिमाग बहुत फास्ट भागने वाला है, आप अपनी चीजों पर बहुत जबरदस्त फोकस करने वाले हो। आपको अभी समझ आ रहा है, बहुत सारे आइडियाज हैं आपके पास, बहुत सारी चीजों को फॉलो करने जा रहे हो, लेकिन ये इस तरह से होगी कि जो अभी तक आपके साथ आलस बना हुआ था, है ना, जो भी चीजों का आप, जिन चीजों को आप डिले कर रहे थे और हल्के फुल्के में ले रहे थे, लेकिन चैरियट का कार्ड बताता है कि क्या बात है, बड़ी जबरदस्त एनर्जी है आने वाले वक्त में आपकी। 2024 आपका है, क्योंकि हर तरह की चीज पर आप काम करने चाह रहे हो और बिल्कुल भी आलस में नहीं रहोगे। आपने अपने आप को, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पर छोड़ दिया, आपने पूरी तरह से ईश्वर पर फेथ किया है बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे रिस्क लेने जा रहे हैं। राधा रानी का नाम लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त प्रोग्रेस आने वाली है आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि ध्यान रखिए, अपनी प्रोग्रेस के चलते इतना ना उसमें मतलब अपनी प्रोग्रेस के चलते अपने बिजनेस, जो आपका बिजनेस माइंडेड दिमाग जो सिर्फ बिजनेस में ही घुस जाता है, पूरा फोकस्ड आपका उसमें चला जाता है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको चाहने वाले उनका दिल ही तोड़ दें आप, है ना। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं कि आप किसी का दिल तोड़ भी सकते हो और किसी का दिल आपकी वजह से टूट भी सकता है, या फिर आपका ही दिल कभी कोई तोड़ के ना चला जाए। इसलिए बैलेंस्ड रखिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड रखिए। हर चीज का एक बैलेंस होता है, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, बिजनेस लाइफ का एक बैलेंस होता है। लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं कि बहुत सारी फायर एनर्जी आपके साथ चलने वाली है, बहुत सारा आप बड़े पैशनेट से आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी होगी आपके अंदर, बहुत जबरदस्त आप आइडियाज होंगे, बहुत चीजें होंगी और आप उन पे बहुत जबरदस्त काम करने जा रहे हो। 2024 आपकी प्रोग्रेस की एक ऐसी लाइन होगी जहां पर आप एकदम से लगातार ऊंचाइयों को छूते जाएंगे, लेकिन ऐसे में ध्यान रखिए कि आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि शनि देव जी 2024 में जिनका खास पहरा है, तो इसलिए वो ये चीजें पसंद नहीं करते। आप डाउन टू अर्थ रहेंगे और हमेशा ईश्वर की कृपा को अपने ऊपर बनाए रखेंगे और ईश्वर की रजा में रहकर उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे लगातार करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो यहां पर जो मैं देख रही हूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वालों को, बहुत सारे लोगों को कि उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, या फिर उनकी मैरिज होने वाली है कुछ लोगों की, है ना। बहुत सारे लोग अगर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन जस्टिस मांग रहे थे, या कुछ ऐसा उनकी लाइफ में कुछ होने जा रहा है कि शनिदेव उनको जस्टिस देने जा रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वालों को। ओके, बहुत सारी मोह माया में लिप्त ना हो जाइए, क्योंकि आपको तो ईश्वर के साथ ही रहना है। तो आप बहुत जबरदस्त पैसा कमाने जा रहे हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी अबंडेंस आने जा रही है, लेकिन ध्यान रखिए आपके आसपास के लोग आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी ना भर दें। इसलिए ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही बेस्ट रहता है, ईमानदारी से चलना ही बेस्ट रहता है। कभी ईमानदारी में कुछ घपला ना कर दीजिएगा, नेगेटिविटी को अपने से दूर कीजिए। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, है ना, जिन्होंने अपने कर्मों का हिसाब मतलब सोच रखा है कि बचपन से लेके अभी तक जिन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत ही बेस्ट की हैं, हमेशा दर्द दया अंदर बनी रही, लोगों का भला किया, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं हुआ उनकी लाइफ में। तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा कौन सा कर्म था जो हमें इतना दर्द दे गया, है ना। जैसे कि मैं आपको बताती हूं, एक बार की बात है जब
एक ऋषि थे मांडव्य ऋषि, है ना। मांडव्य ऋषि बहुत ही बड़े ऋषि थे, बहुत ही ज्ञानी ध्यानी तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया था, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी दर्द किसी को नहीं दिया था, हमेशा सच्चतम में, शुद्धता में और खुशी से दूसरों को समर्पण ही किया था, है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक से उनके जो जहां पर वो रहते थे, झोपड़ी, जहां पर भी आश्रम के पास से कुछ चोर निकले और वहां पर राजा के धन को वहीं पर छुपा दिया, है ना। और वहां से जब, मतलब ये बड़ी कथा है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताना चाहती हूं कि आप कर्मों की परिभाषा को कैसे समझे, है ना। जब हम इंसान इस चीज को नहीं समझ पाते कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मांडव्य ऋषि बहुत बड़े ऋषि होने के बावजूद भी कि लोग उनकी इज्जत करते थे, सराहना करते थे, मानते थे उनको, उनकी बातों पर चलते थे। लेकिन एक बार उनके साथ ऐसी स्थिति बनी कि उनके आश्रम के पास से कुछ चोर निकले और उन चोरों ने उनसे छुपने की जगह मांगी, है ना। तो ये सारी चीजें हुई। तो उसके बाद जब चोरों को ढूंढते ढूंढते राजा के द्वारपाल आए उनके आसपास में, तो उनको लगा कि चोरी का माल इनके पास से, मतलब उनके पास से आई थिंक निकला कि नहीं निकला, लेकिन हाँ, चोरी का माल उनके पास से निकला, क्योंकि चोर तो मेरे ख्याल से भाग गए थे। लेकिन हुआ ये कि अब वो चुप थे ऋषि, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया क्या करें, क्योंकि उनको लगता था कि मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया है, तो धर्म पालन करने के बावजूद भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो वो चुप करके उन जो राजा के जो लोग थे उनके साथ चले गए और उन्होंने जब राजा के सामने अपनी, मतलब कहा कि मैं चोर नहीं हूं, चोर नहीं हूं, लेकिन राजा ये नहीं माने, मतलब उनको दंड दे दिया गया, उनको दंड दे दिया गया, क्योंकि राजा नहीं जानते थे कि वो कौन ऋषि हैं, मांडव्य ऋषि हैं, इतने बड़े ऋषि हैं। तब क्योंकि लोग तो उनको उसी हिसाब से देख रहे थे जैसे आम दुनिया में हर इंसान होता है, लेकिन उसी को मालूम होता है वो कितना स्वच्छ है, कितना सुच्चा है, कितना उसने अच्छे कर्म किए हैं, क्या नहीं किया, वो खुद में जानते हैं या ईश्वर जानते हैं। तो कुछ लोगों ने उनको जब नहीं पहचाना और उनको दंड दे दिया, सजा दे दी, तो उनको चोरी की वजह से सजा दे दी गई। और तब के टाइम पर सजा कुछ अजीब अजीब तरीके की होती थी। तो उनको क्या सजा मिली कि उनको एक शूल, एक जैसे त्रिशूल नहीं होता, तो वो एक शूल था जो जमीन के अंदर गड़ा होता था और उसकी चोंच जैसे धनुष बाण की चोंच होती है उस तरीके से होती थी। तो उस वक्त पर उनको ये सजा मिली कि उस बाण के ऊपर, उस शूल के ऊपर उनको बिठा दिया गया, है ना। तो जब बिठा दिया गया तो वो त्रिशूल उन जहां बैठाया तो वो त्रिशूल उनको अंदर से काटता हुआ अंदर तक घुस गया उनके, है ना। और उनको कितनी दर्द में पूरी रात बैठना पड़ा, क्योंकि वो उनकी सजा थी। तो मन ही मन वो, उन्होंने किसी को कुछ नहीं किया कहा, लेकिन जैसे ही राजा को ये पता चला कि वो मांडव्य, किसी ने बताया कि ये तो मांडव्य ऋषि हैं, ये तो कभी झूठ नहीं बोलते, तो चोरी क्या करेंगे, तब राजा को अपनी उस चीज का एहसास हुआ कि ये क्या हो गया, गलत काम हो गया। जो लोग कर्म क्रिएट नहीं भी करते उनके साथ ये दुख क्यों बनता है, मैं उनके लिए बात कर रही हूं। तो जब ये राजा को एहसास हुआ तो उस वक्त पर तो वो राजा ही उनके लिए कार्मिक हो गया ना, क्योंकि उसने सजा सुनाई, इतना दर्द सहना पड़ा, शूल के ऊपर लगातार पूरी रात बैठना पड़ा 12 घंटे। तो सोच के देखो कितनी दर्द हुई होगी और किस तरह से जिंदा रहे होंगे वो, है ना। तो जब ये घटना हुई तो राजा को एहसास हुआ कि ये उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो अपनी गलती सुधारने के लिए वो ऋषि के पास आया और उन्हें उनसे माफी मांगी और उन्हें उस दंड से मुक्त किया। लेकिन ऋषि अब नाराज थे, क्योंकि उनको लगा कि मैंने बचपन से लेकर अभी तक जब मैं सोचता हूं तो मैंने आज तक ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे किसी का दिल भी दुखा हो। तो ये मुझे किस दोष की सजा मिली है, जब मैंने कभी जिंदगी में कोई दोष किया ही नहीं, गुनाह किया ही नहीं, तो ये मुझे क्यों मिली है सजा। तो मैं यहाँ पर अब ये दंड भोगूंगा ही भोगूंगा। लेकिन राजा के बहुत कहने पर तब ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूं इस दंड के लिए, लेकिन मैं उसको माफ नहीं करूंगा जिसने मेरे भाग्य में ये दंड लिखा, क्योंकि मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था। तो मैं ये यमराज से, धर्मराज से पूछना चाहता हूं क्यों उसने ये अधर्म क्यों किया। तब मांडव्य ऋषि धर्मराज जी के पास गए,
क्योंकि उनको शिकायत थी कि मैंने आज तक जिंदगी में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया है, तो मुझे इस कर्म की सजा क्यों दी गई। जब वो धर्मराज जी के पास गए तो धर्मराज जी ने उनको बताया कि जब आप बाल्यावस्था में थे, जब आप छोटे थे, 12 वर्ष के थे, तो उस वक्त पर आप जाने अनजाने बहुत सारी तितलियां जो होती हैं, है ना, बहुत सारी तितलियां होती हैं, वो उड़ने वाले पंख वाले जो कीड़े होते हैं, उनकी बैक पर वो पूंछ में कांटे घुसा दिया करते थे छोटे बाल्यावस्था में। तो वो कांटे उनको कितना दर्द देते होंगे, कितना तड़फाते थे, लेकिन वो बचपन की अवस्था में थे और इन चीजों को नहीं समझ पाए कि ये गलत काम हो रहा है, उनके दर्द को नहीं समझ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन्होंने ये कर्म क्रिएट कर दिया, है ना, जिसकी सजा उनको इस तरह से शोल पर बैठकर काटनी पड़ी, है ना। तो वो इतने बड़े ऋषि जिन्होंने कभी गलत कर्म किया ही नहीं, फिर भी उन्हें इतने घंटे तक लगातार शूल के ऊपर बैठना पड़ा, कितना दर्दनाक सजा सहनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने बाल्यपन में गलती से जाने अनजाने में कर्म क्रिएट किया था। तो सोचिए, जो जाने अनजाने में कर्म क्रिएट किया गया उसका भी भुगतान मिला। ये ईश्वर नहीं करते, ये कर्म होते हैं जो घूम के हमारे पास आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो कहते हैं ना, पृथ्वी पर जब ऊपर जाओ तो चीजें घूमती हैं, उसी तरीके से हमारे कर्म घूमते हैं। ये ईश्वर नहीं देता, आपको अपने कर्मों की संख्या खुद गिननी पड़ेगी, खुद देखना पड़ेगा। कोई चीज हमारे पास आ रही है तो कहीं ना कहीं हमने वो चीजें खुद ही उस हवा में फैलाई हुई थी। और इसी पर, लेकिन क्योंकि यहां पर ये धर्मराज का गुनाह था कि बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक किसी भी बच्चे के, वर्ष के बच्चे के गुनाह कर्म को धर्मराज ने मतलब लिखित में रखा। क्योंकि जब भी हम भी अगर पत्रिका देखते हैं, हम भी अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ से किसी की कुंडली देखते हैं, तो 12 वर्ष तक के बच्चे की कुंडली के हिसाब से उसके जो भी कर्म होते हैं उनको माफ कर दिया जाता है ना। तो उसके बाद के जो कर्म होते हैं उनको लिखा जाता है। लेकिन धर्मराज ने 12 वर्ष के अंदर जो मांडव्य ऋषि ने जो कर्म क्रिएट किए उसकी सजा धर्मराज को दी, जिसकी वजह से ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया। मतलब उनको बताया कि अगर तुमने मेरा ये कर्म भी माफ नहीं होने दिया, क्योंकि 12 वर्ष की आयु उम्र कि में किसी बच्चे को नहीं पता होता गलत क्या है सही क्या है, इसलिए ईश्वर हमेशा हर किसी को माफ करता है। लेकिन धर्मराज ने ये क्रिएट किया कि तुम्हारा ये कर्म था तो इसलिए तुम्हें मिला है, तो ये तुम्हें भुगतना ही था। तो इस पर ऋषि ने उनको कहा कि अगर ये मेरा कर्म था तो अब तुमने भी एक बच्चे को इस गुनाह की मतलब दोषी ठहराया, इस कर्म को उसको भुगतान करने के लिए इतनी बड़ी सजा दी, तो इसके लिए अब तुम्हारा भी कर्म बन गया है। क्योंकि तुमने एक तरह से गुनाह मैंने बाल्यवन में किया था, जाने अनजाने किया, तो उसको भी माफ नहीं कर सके तुम, तो अब तुम्हारा भी कर्म बनता है। क्योंकि हम जब किसी को जाने अनजाने में कुछ गलत तब हमें वो कर्म भी भोगने आना पड़ता है। तो इसी वजह से मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को बताया कि तुमने अगर मेरा कर्म क्रिएट किया है तो यहां पर तुमने अपना भी कर्म क्रिएट कर दिया कि 12 वर्ष की आयु तक के बच्चे को भी तुम माफ नहीं कर पाए उसके गुनाह से, तो ठीक है, अब तुम भी अपना कर्म भोगने के लिए इसी धरती पर दोबारा से पैदा होगे, यहां पर आओगे और पूरी उम्र इसी धर्म कि सिचुएशन में भटकते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे जजमेंट। तो वहां पर क्या हुआ, तब वही धर्मराज जी युधिष्ठिर के रूप में इस दुनिया में पैदा हुए और महाभारत का युद्ध लड़ा। पूरी उम्र वो इतने बड़े धर्मराज, युधिष्ठिर धर्मराज होने के बावजूद भी वो खुद ही अपने ही घर के फैसलों को, धर्म को निभा नहीं पाए, धर्म से चीजें कर नहीं पाए, उसी में चीजों में उलझे रहे, कभी जुआ सट्टा में, तो कभी वन में, तो कभी यहां, तो कभी वहां, कभी किसी युद्ध में, हर टाइम वो उलझे रहे। पूरी जिंदगी उनकी इसी उलझन में निकलती गई, क्योंकि वो अपने धर्म को सही ढंग से निभा नहीं पाए थे, जिसके कारण से उन्हें इस दुनिया में आने के बावजूद भी, धर्मराज होने के बावजूद भी, वो अपने धर्म को इस दुनिया में निभाने इसी उलझन में ही रह गए कि किस तरह से निभाया जाए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मांडव्य ऋषि जैसे इतने सात्विक, इतने बड़े ऋषि को
पूरी उम्र जिन्होंने कोई कर्म क्रिएट नहीं किया था, उन्होंने बाल्यावस्था में कर्म क्रिएट किया जो धर्म नहीं बनता था कि एक बच्चे को गुनाह की सजा दी जाए। एक बच्चे को तो जेल वाले भी माफ कर देते हैं। तो धर्मराज यहां पर अपने धर्म को सही ढंग से नहीं निभा पाए, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आकर उसी धर्म अधर्म में पूरी उम्र फंसे रहे। वो क्या था? वो उनका कर्म था जो उनके साथ था। इसी वजह से इतने बड़े धर्मराज होने के बावजूद भी पूरी उम्र वो उलझते रहे, है ना। तो इसलिए कर्म की माफी किसी को नहीं है, ये कर्म अपने होते हैं। कर्म आपको अपने खुद ही भोगने हैं। इनसे बचने की एक ही माफी है, आप दूसरों को माफ करते चलो, कर्म आपको माफ करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए कभी भी निराश मत हो। जब भी आपको महसूस हो, जब भी आपके अंदर से सात्विकता का जागरण हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि जिंदगी टूट सी गई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप दूसरों को हमेशा सॉलिड मन से, अंदर से, पूरी संतुष्टि से, बिना नफरत किए अपना प्रेम दो, अपना पैसा दो, हेल्प दो, केयर दो, हर चीज दो। क्योंकि सामने वाले ने क्या किया उसे भूल जाओ, हम क्या कर रहे हैं उस चीज को याद रखो, ताकि आने वाली लाइफ में आप के जो पिछले कर्माज हैं वो सारे खत्म होते चले जाएं और आपके नए कर्म आपके साथ न्याय करते रहें और आपको मिले भरपूर पैसा, प्यार, लॉयल्टी, सच्ची दोस्ती, है ना। हर तरह की चीज आपके पास हो और आप सुखद जिंदगी बिताते हुए अपने हर कर्माज को क्लीन करते जाएं, हर किसी को इक्वली हर किसी का न्याय करते जाएं, है ना। इस तराजू में इक्वली हर किसी को तोलें, किसी को छोटा बड़ा ना समझे, अनबैलेंस ना हो, ना किसी को होने दें। आपकी आने वाली लाइफ में आपको ट्रू लव मिलेगा, जिन्होंने पूरी सच्ची भावना से अपने प्रेम का वेट किया है, इंतजार किया है। उनके लिए आने वाले वक्त में यूनिवर्स ने सोच लिया है पूरी तरह से, उनको अब अपने डिवाइन लव को देना ही है ना। आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।